तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक। ये रीजनिंग का नया टॉपिक हमारा डाइस है। आप लोगों ने डाइस के बारे में सुना भी होगा कि डाइस, और हमारे इंडिया में डाइस तो बहुत कॉमन है। और पासा, जिसे हिंदी में पासा कहते हैं। महाभारत, जब हम पासे का नाम लेते हैं तो हमें महाभारत याद आती है, क्योंकि उसमें जो पासे थे वो शकुनी के पास थे। शकुनी के पास जो पासे थे, उन पासों की सबसे खास बात ये थी कि वो अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, अभी कितना सच है कितना गलत मुझे नहीं पता, वो पासे उस शकुनी की बात मानते थे। ऐसा मैंने सुना है कि वो पासे शकुनी के जो फादर थे, पिता थे, उनकी हड्डियों से बने हुए थे। वो शकुनी की हर बात मानते थे। तो बहरहाल ये तो रही बात पासे की, जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था। लेकिन हम बात करते हैं लेटेस्ट पासे के बारे में। ये पासा ना हम खेलते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत एग्ज़ामों में इस पे सवाल आते हैं। हम जानते हैं कि पासे दो तरह के होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब हम जानते हैं कि ये दो तरह के होते हैं, और हम एक एक करके सीखेंगे कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है और नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वो हमेशा नॉन स्टैंडर्डाइज से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर सवाल नॉन स्टैंडर्डाइज से आते हैं, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं वो ज़्यादा दिक्कत पैदा कर नहीं करते, नॉन स्टैंडर्ड लोग ही दिक्कत ज़्यादा पैदा करते हैं। तो हमें नॉन स्टैंडर्ड के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है। तो स्टैंडर्डाइज मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्डाइज वो डाइस होता है जिसके अपोजिट सरफेस का सम, अगर हम कोई डाइस बनाएं, जैसे मैं एक डाइस यहाँ बना रहा हूँ, ये एक डाइस है, तो इसमें अपोजिट सरफेस, देखिए ये, मैं पहले टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों को एडजेसेंट सरफेस और अपोजिट सरफेस में दिक्कत हो, तो अपोजिट सरफेस एक टर्म हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, अपोजिट सरफेस। अपोजिट सरफेस का मतलब ये है कि एक तो ये वाली सरफेस हमारी हो गई, और इसके जस्ट अपोजिट नीचे की डायरेक्शन में जो होगा वो उसकी अपोजिट सरफेस कहलाएगी। और एडजेसेंट सरफेस क्या कहलाएगी? एडजेसेंट, एडजेसेंट सरफेस का मतलब है कि ये सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये आपस में एडजेसेंट सरफेस कहलाएंगे। तो अब हम जानते हैं कि स्टैंडर्डाइज क्या है। स्टैंडर्डाइज एक ऐसा डाइस होता है इफ इन द डाइस सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज 7, कि इनके जो अपोजिट सरफेस होते हैं उनका सम जो है वो 7 आए, उसे हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज है तो 1 2 3 4 5 6, ये उसका पैटर्न रहेगा कि ये स्टैंडर्डाइज में क्या होगा कि स्टैंडर्डाइज में यही वैल्यूज आएंगी, इनका सम क्या आएगा? 7 7 और 7। आप जब मार्केट से एक डाइस खरीदेंगे, अगर आप स्टैंडर्डाइज लेके आएंगे तो उसके जो अपोजिट सरफेस होंगे उनका सम यही होगा। स्टैंडर्डाइज में अगर हमारे पास 3 दिया हुआ है एक सरफेस पर, मान लीजिए कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं से एक बार डिलीट कर देता हूँ,
कि अगर हमारे पास किसी एक स्टैंडर्डाइज दिया हुआ, उस स्टैंडर्डाइज में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और ये स्टैंडर्डाइज है, तो इसके जो अपोजिट सरफेस होगा उस पर क्या होगा, वहाँ नीचे 6 लिखा होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टैंडर्डाइज होता है उस पर स्टैंडर्ड नंबर होते हैं, 1 to 6 होते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, वो वरी नहीं करते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है। दूसरा अब हम समझते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है। अब देखिए नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या है, इफ़ इन एनी डाइस सम ऑफ नियरेस्ट और एडजेसेंट सरफेस एडजेसेंट साइज ऑफ टू सरफेस इज 7, देन इट इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसे हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, जिसका एडजेसेंट सरफेस, एडजेसेंट मैंने आपको बताया कि एडजेसेंट का मतलब क्या है, कि एडजेसेंट का मतलब हो गया ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो अगर इनका सम 7 आ रहा है, को किसी भी एक साइड का सम, मतलब दो, ये एक का मतलब है कि ये जो पेयर है इसका सम अगर 7 आ जाए तो वो हम समझ लेंगे कि वो नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो अब हम आगे देखते हैं, ये कुछ रूल्स हैं जिनके आधार पे, जिनके बेस पे हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एक रूल नंबर 1, कि रूल नंबर 1 क्या कहता है, इसके बिहाफ पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये रूल कहेगा एडजेसेंट रूल। इस एडजेसेंट रूल का मतलब ये है कि दोज नंबर विच आर एडजेसेंट नेवर कम ऑन अपोजिट सरफेस। मतलब इसमें इसका मतलब ये है, इस डेफिनेशन में ये दिया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई, और हाँ दूसरी चीज़, ये जो रूल्स हैं ये नॉन स्टैंडर्डाइज के लिए होंगे, क्योंकि स्टैंडर्डाइज के लिए तो कोई रूल नहीं है, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड है अपने आप में। तो ये जो रूल्स हम अप्लाई करेंगे, ये सब रूल्स किसके लिए हैं, ये रूल रहेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस के लिए। अब इसमें ये दिया हुआ है कि अपोजिट सरफेस जो हैं, दोज नंबर विच आर एडजेसेंट नेवर कम ऑन अपोजिट सरफेस, कि जो दो साइड आपस में एडजेसेंट हैं वो अपोजिट नहीं आएंगे कभी। तो सीधी सी बात है। तो देखो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, एक क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, इससे हमें समझ में आएगा कि ये क्या है। देखिए यहाँ हमें एक सवाल दिया हुआ है कि हमें से ये पूछा गया कि अपोजिट टू 5, हमें ये बताना है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। ये हमारे पास ये दो डाइस दिए हुए हैं, ये नॉन स्टैंडर्डाइज हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज की मैंने आपको बताया कि जैसे ये इसके एडजेसेंट सरफेस हैं, ये 5 और 2 7, तो इसका मतलब किसी भी एडजेसेंट सरफेस पर अगर 7 आ जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि वो नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो हमसे ये सवाल में पूछा गया है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए हम इसी ये हमारा जो एडजेसेंट रूल है इसी का हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने ये पढ़ा था अभी कि जो एडजेसेंट हैं वो अपोजिट नहीं होंगे। तो देखिए हमसे पूछा गया है 5 के बारे में, तो हम इसे देखते हैं कि जब हमसे 5 के बारे में पूछा गया है तो ये जो 5 है और ये जो 2 नंबर है 2 और 3, ये इसके क्या है, एडजेसेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 2 तो नहीं आ सकते, मतलब 5, इस यहाँ से हम ये आइडिया निकाल सकते हैं, अगर 5 का हमें पता करना है कि 5 के अपोजिट में 3 और 2 तो नहीं आएंगे। दूसरा ये जो है दूसरा इसी डाइस का दूसरा पोर्शन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 5 के अपोजिट 5 के एडजेसेंट में 1 और 6 दिए, तो इसका मतलब 1 और 6 भी नहीं आएंगे, बाकी और नंबर आएंगे। ये ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना तो ये आएगा, ना ये आएगा, और ना 1 आएगा और ना ही 6 आएगा। तो बचा कितना, हमसे 5 का अपोजिट पूछा गया है, तो 1 2 3, तो ये 4 बचा, तो इसके अपोजिट में क्या आएगा, 4। हम ये निकाल सकते हैं कि 5 के अपोजिट में जो नंबर आएगा वो 4 होगा। तो अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमसे पूछा गया है अपोजिट टू 2, कि 2 का अपोजिट क्या होगा।
तो 2 के अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमसे 2 का अपोजिट पूछा गया है, तो ये 2 यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के एडजेसेंट में कौन है, एक 3 है इसके एडजेसेंट में और एक 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो 3 होगा और ना ही 6 होगा। और अब यहाँ देखें, यहाँ पर ये 2 के अपोजिट में हमसे पूछा गया है, तो 2 के अपोजिट में ना तो 5 होगा और ना ही 1 होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा 2 का, तो बचा नंबर कौन सा, 1 2 3 4, तो 4 बचा। तो हम सिंपली ये बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट में 4 आएगा। अब हम ये रूल नंबर 1 एडजेसेंट रूल जिसे हम कह रहे हैं, इससे हम ये निकाल सकते हैं कि कोई भी जो नंबर एडजेसेंट हैं वो अपोजिट नहीं आएंगे। तो इस तरह के सवाल हम इस रूल से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 2 क्या कहता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। इसमें लिखा हुआ है इफ 2 नंबर इज कॉमन इन 2 डायग्राम ऑफ डाइस। अगर 2 नंबर कोई कॉमन दे रखे हैं, हमें डाइस दिया हुआ है और डाइस पे नंबर शो होंगे, तो देन द रिमेनिंग 2 नंबर इज अपोजिट टू ईच अदर। अगर हमें दिया हुआ कि अगर उस ये जैसे एग्जाम्पल से हम समझें कि हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसमें इस फिगर में और इस फिगर में हम देखें तो हमारे पास 3 और 5 इसमें देखो 2 नंबर इज कॉमन, कि 2 नंबर हमारे पास कॉमन दिए हुए हैं। तो जब कॉमन दिए हुए हैं तो बोला है कि रिमेनिंग 2 नंबर इज अपोजिट टू ईच अदर। तो बचा कौन सा, बचा हमारे पास 4 और बचा 4 और 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब ये दोनों आपस में कॉमन हैं, जब हमें यहाँ दिया हुआ कि ये दोनों आपस में कॉमन हैं, ये कॉमन दिए हुए हैं, तो जो अपोजिट नंबर हैं, जो रिमेनिंग नंबर है वो अपोजिट होंगे। तो हमसे सवाल में यही पूछा था कि अपोजिट टू 6 क्या होगा, तो हम रूल नंबर 2 का इस्तेमाल करते हुए बता देंगे कि अपोजिट टू 6 4 होगा। अब इसी तरह हम ये सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि अपोजिट टू ई। तो देखिए इसमें हमारे पास 2 नंबर कॉमन दिए हुए हैं। कॉमन कौन से हैं, ए और एफ, ए एंड एफ ये दिया हुआ है। तो रिमेनिंग 2 नंबर कौन से हैं हमारे पास, ये अल्फ़ाबेट्स ई और बी। तो ई का अपोजिट कौन सा बचा, ये बी बचा हमारे पास। तो हम समझ सकते हैं कि अपोजिट टू ई इज बी। तो ये रूल नंबर 2 को इस्तेमाल करते हुए हम ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम एक रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, ये हमने अभी तक रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 2 रूल पढ़े और तीसरा रूल हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए रूल नंबर 3 ये क्या कहता है, इफ 1 नंबर इज कॉमन इन 2 डाइस। अगर कोई, जैसे हमें ये एक डाइस दिया हुआ है ये और एक ये एक्चुअली एक ही डाइस है, उसका दूसरा ये पार्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है। इसमें अगर कोई एक नंबर कॉमन है, कोई भी एक नंबर, जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास यहाँ 3 कॉमन, 3 और ये 3 इस डाइस में कॉमन है। तो इस तरह का डाइस हमारे सामने है, तो हम रूल नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 1 नंबर इज कॉमन इन 2 डाइस देन रोटेट क्लॉकवाइज विद कॉमन नंबर। तो हमें अपोजिट नंबर निकालना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डाइस जो नंबर कॉमन है उसको पकड़ते हैं और रोटेट वाइज घुमा देते हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ एक बार कि इसमें हमसे ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अपोजिट टू 6 हमसे पूछा गया है। तो अब जैसे मान लो हमें यहाँ पे कॉमन नंबर कौन सा है, 3 है इसमें और इसमें भी 3 है। तो हमसे कहा कॉमन नंबर को पकड़ना है और क्लॉकवाइज घुमा देना है घड़ी की दिशा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे घुमा देंगे, ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे। मैं इसको बता देता हूँ। जैसे 3 हमारा कॉमन नंबर है और फिर इसको घुमाएंगे तो आगे आएगा तो 2 और फिर हमारे पास 6, ये क्लॉकवाइज घूम गया। दूसरा हमारे पास 3 4 और 5। तो इससे हमें पता कर लिया कि
अगर हमें अपोजिट नंबर किसी का भी पूछता है तो 2 के अपोजिट 4 आएगा और 6 के अपोजिट 5 आएगा। हमसे सवाल में 6 के अपोजिट पूछा है, 6 के अपोजिट हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर हमसे 2 के अपोजिट पूछता तो हम 4 आंसर बता देते। एक अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमें दिया हुआ है कि अपोजिट टू ए, ये फिगर दी हुई है। इसमें देखेंगे कि हमारे पास कॉमन नंबर कौन सा है, बी कॉमन है, बी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो बी पकड़ा हमने यहाँ से, बी, फिर ए, फिर एफ, फिर यहाँ से बी उठाया इस वाले में से, फिर बी, फिर डी, फिर सी। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास हैं ये आपस में अपोजिट होंगे, मतलब ए का अपोजिट डी होगा और एफ का अपोजिट सी होगा। हमसे पूछा है ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट हमारा आंसर हो जाएगा ए का अपोजिट डी। ठीक है, तो ये हमारे 3 रूल हैं। इन रूल की मदद से हम डाइस के सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम कुछ और सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमें ये दिया हुआ है कि अपोजिट टू 5 हमसे पूछा गया है। तो हम देखेंगे कि हमारा इसमें कॉमन नंबर कौन सा है। कॉमन हमारे पास यहाँ पर 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो हम इसके रोटेट क्लॉकवाइज ही घुमा देंगे। तो जो 4 को रोट करेंगे 3 और 5, फिर यहाँ करेंगे तो 4, 2 और 6। अब हमसे पूछा है कि अपोजिट टू 5, तो अपोजिट टू 5 हम देख लेंगे कि अपोजिट टू 5 हमारे पास 6 है, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। ये सवाल, एक अगला सवाल हम देखते हैं। इस सवाल में हमें दिया हुआ है कि अपोजिट टू 2 पूछा है और इसमें हमें ये 2 फिगर डाइस की दी हुई हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन कौन सा है। हम देखेंगे कॉमन हमारे पास 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम रोटेट कर लेंगे। तो 3, 2 और 1, 3, 5 और 4। हमसे पूछा है अपोजिट टू 2, तो 2 का अपोजिट हमारे पास क्या है, 2 के अपोजिट हमारे पास 5 दिया हुआ है। तो हम बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट 5 है। अब कुछ थ्योरेटिकल सवाल, ये तो डाइस की फॉर्म में दिए हुए थे। कुछ सवाल हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में दिए होंगे। हमें क्या है कि पहले इस सवाल को समझना है और फिर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इस सवाल में हमें ये दिया हुआ है 3 स्टैंडर्ड डाइस थ्रोन ऑन ग्राउंड। देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि डाइस हमें स्टैंडर्ड दिया हुआ है। थ्रोन ऑन ग्राउंड, इफ सम ऑफ नंबर विच कम ऑन टॉप सरफेस इज 15, देन व्हाट इज द सम ऑफ नंबर विच कम ऑन लोअर सरफेस। अब इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 3 डाइस हैं और हमने उन्हें फेंका है। तो मैं एक डाइस आपके सामने बना देता हूँ। एक डाइस, ये हमारे पास एक डाइस दिया हुआ है। अब स्टैंडर्ड डाइस है, तो स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका मतलब क्या है कि इस पर कुछ नंबर लिखे होंगे। यहाँ पे हमारा कुछ एक नंबर होगा। अब ये हमारे पास 3 डाइस दिए हुए हैं, तो हम ये 3 डाइस बना लेते हैं। एक दूसरा डाइस हो गया हमारे पास और तीसरा डाइस, ये एक हमारा 3 डाइस हो गए। अब इस डाइस में हमें ये दिया, इस सवाल में ये दिया हुआ है कि ये हमने फेंके तो इस पे कोई नंबर आएगा, मतलब हमें नहीं पता क्या नंबर है। 1 से लेके 6 तक हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। इसमें भी 1 से 6, यहाँ पे भी 1 से 6। अब स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका मतलब ये है कि हमें ये पता है कि अपोजिट सरफेस का जो सम होता है, जैसे ये एक सरफेस है, इसके अपोजिट सरफेस नीचे वाला होगा। ये एक सरफेस है, इसके अपोजिट ये नीचे वाला होगा। ये एक सरफेस है, इसके अपोजिट ये होगा। हमें इस सवाल में ये दिया हुआ है, हमारे पास इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है सम ऑफ नंबर विच कम ऑन टॉप सरफेस है 15। यहाँ कोई भी नंबर जो आ रहा है
यहाँ कोई नंबर आ रहा है, यहाँ कोई नंबर आ रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई x नंबर है, यहाँ y नंबर है और यहाँ z नंबर है। तो अगर हम जोड़ें x, y और z को, अगर हम जोड़ेंगे z, तो हमारे पास सम कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। लेकिन हमें हमें स्टैंडर्डाइज में पता होता है कि जो अपोजिट सरफेस होती हैं उनका सम क्या आएगा। हमने स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन में सबसे पहले पढ़ा कि अगर कोई स्टैंडर्डाइज है तो उसकी अपोजिट सरफेस का सम क्या आएगा? 7 आएगा। मतलब अगर हम देखें कि इस सरफेस पे जो भी नंबर लिखा होगा और जो इसके नीचे सरफेस होगी, उन दोनों का सम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा हमारे पास। जब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो भी हमारे पास 7 आएगा सरफेस का, और इसको जोड़ेंगे और इस नीचे वाले जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा। तो हमें ये स्टैंडर्ड पता है कि इसका ये सरफेस और ये सरफेस, ये सरफेस, ये वाली सरफेस, ये और ये, इनको जोड़ने पर कितना बैठ रहा है? ये 7 और ये 7 और ये 7, ये कितना बैठेगा? 21 बैठेगा। और हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास इनकी अपर सरफेस का सम दिया हुआ है 15, और टोटल होता कितना है? 21। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे? 21 में से 15 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमसे सवाल पूछा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर विच कम ऑन द लोअर सरफेस। लोअर सरफेस से उसका सम जो है कितना आएगा? तो ऊपर का हमारा 15 आ गया, और आना क्या चाहिए था? टोटल अपोजिट सरफेस जो आता है वो 21 आता है, तो 21 में से 15 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि लोअर सरफेस का सम क्या आएगा। तो इसी तरह एक अगला सवाल हम देख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि 4 स्टैंडर्ड डाइस आर थ्रोन ऑन ग्राउंड। अभी तक हमने सिर्फ उसमें 3 डाइस वाला सवाल देखा था। अब ये जो सवाल है ये 4 डाइस का है। ये 4 डाइस हमारे सामने फेंके गए हैं, तो होगा भी वैसा ही। देखिए मैं बना देता हूँ आपके सामने। ये एक डाइस है, ये 4 डाइस में बनाने हैं। तो ये दूसरा डाइस, तीसरा डाइस हमारे सामने, चौथा डाइस, ये हमें 4 डाइस दिए हुए हैं। अब इस पे हमें पूछा गया कि 4 स्टैंडर्ड डाइस ही हैं थ्रोन ऑन द ग्राउंड इफ़ सम ऑफ नंबर विच कम ऑन अपर सरफेस इज 16। ये वैसे ही सवाल सॉल्व होना है जैसा अभी हमने किया। ये सरफेस और ये सरफेस, ये सरफेस और ये वाली सरफेस, इसके अपोजिट क्या होंगे? यहाँ एक सरफेस होगी नीचे, इसके अपोजिट एक होगी, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट। वहाँ में 3 का सम दिया हुआ था, यहाँ पे 4 का सम दिया हुआ है। यहाँ 4 डाइस का सम जो क्या दिया हुआ है? 16 दिया हमारे पास। तो हमें पता है कि हमारे पास इनका अपोजिट सरफेस का सम क्या आता है? इसका 7 आएगा, इसका 7, इसका 7, इसका 7, तो 7 चौक 28, सम क्या आएगा? 28। और हमारे पास क्या दे रखा है? एक साइड का सरफेस का सम क्या दे रखा है? 16। तो हम क्या करेंगे? 28 में से 16 माइनस कर देंगे, तो 2 बचा यहाँ पे 12। तो हमारे पास क्या बचा कि इसका ये आंसर जो होगा वो 12 आ जाएगा। 12 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। और हमसे यही पूछा है व्हाट इज़ द सम ऑन द लोअर सरफेस। लोअर सरफेस पे क्या सम हो। तो ये हमारे कुछ सवाल हुए। आगे हम एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या इसी का सब पार्ट है। अभी तक हमने पढ़ा डाइस, क्लोज डाइस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ओपन डाइस कि ओपन डाइस क्या होता है। अब देखिए ओपन डाइस तो आपको पता ही है कि सिंपल सी ओपन का मतलब है कि जो क्लोज नहीं है वो ओपन होगा। मतलब वो उस डाइस का पोस्टमार्टम आप कर दीजिए और खोल दीजिए तो वो ओपन डाइस बन जाएगा। हमसे एग्ज़ाम में सवाल ओपन डाइस के भी पूछे जाते हैं। इसमें क्या है कि इसमें एक बेसिक थ्योरी या फंडा कह सकते हैं। इसमें देखिए अगर अपोजिट सरफेस ओपन डाइस में जो अपोजिट सरफेस होंगे ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन स्ट्रेट लाइन एट द गैप ऑफ 1 बॉक्स। अब जैसे कुछ एग्ज़ाम में हमसे इसी तरह डायरेक्ट सवाल आ जाता है हमारे सामने और हमसे पूछ लिया जाता है कि ये एक सवाल दिया हुआ है कि इसमें, ये हम इसको देख सकते हैं, एक सवाल हमारे सामने है कि इसमें हमसे वो कुछ भी पूछ सकता है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए मैं आपको
एक इसका बेसिक चीज़ बताता हूँ कि जब कोई डाइस ओपन हो तो हम ये समझ लेंगे कि जब हम इसे क्लोज्ड करेंगे, जब ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, जब और ये जो सरफेस है, तो ये क्योंकि ये बेस सरफेस हो जाएगी इसके लिए, जब इसे हम ओपन मतलब इसे बंद करेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, और 3 का अपोजिट 5 होगा। क्योंकि हमेशा मैंने बताया कि अपोजिट जो नंबर होंगे हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में होंगे। इसका मतलब ये है कि नहीं कि ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो गया। अभी इस सवाल को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह निकालते हैं। तो अगर हमें से 2 का अपोजिट पूछा जाता है, 2 का अपोजिट हमारे पास क्या होगा, 4, 3 का अपोजिट हमारे पास 5, और 1 का अपोजिट 6। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस सवाल के लिए। ओपन डाइस बहुत ही सिंपल होता है। अब एक दूसरा सवाल से हम ये जो दूसरा सवाल है इससे हम समझते हैं कि अगर हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है, इसमें हमसे कुछ भी पूछ ले, इसमें पूछ ले हमसे कि अपोजिट टू 2 बताना है हमें, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन में देखिए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 3, और 4 का अपोजिट क्या होगा, 6। यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट 6, और 2 का बचा हुआ क्या है, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमसे कुछ भी अपोजिट पूछ ले हम बता सकते हैं। एक अगला सवाल हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिया हुआ है कि ये एक फिगर हमारे सामने दी हुई है, और इसमें हमसे पूछ ले, मान लीजिए कि अपोजिट टू 2 क्या होगा। अब देखिए मैं पूरा इसे कर देता हूँ एक बार। जैसे इस स्ट्रेट लाइन में देखिए, स्ट्रेट लाइन में 2 का अपोजिट क्या होगा, 4, और इस वाली स्ट्रेट लाइन में देखिए, इसमें हमारे पास 1 का अपोजिट क्या होगा, 5, क्योंकि अल्टरनेट के हिसाब से देखेंगे, और 3 का अपोजिट 6। तो हमसे कुछ भी पूछ ले, 1, 2, 3, किसी का भी अपोजिट पूछे तो हम बता सकते हैं। एक अगला सवाल देखते हैं। हमारे सामने ये एक सवाल दिया हुआ है कि इसमें हमसे पूछे कुछ भी कि मान लीजिए कि जी के अपोजिट क्या होगा और आर के अपोजिट क्या होगा। हम ये मान लेते हैं कि अपोजिट टू जी हमसे पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिखे जिसमें हमें सॉल्यूशन नज़र ना आए, तो हम क्या करते हैं कि कोई एक रो को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने ये वाली रो दी हुई है, मैं इसे इस वाली रो को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इसको दोबारा बनाऊँगा तो ये कैसा बनेगा, ये डायग्राम अगर मैं W को इधर ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा आपका ये हो जाएगा आपके पास BRW, और ये वाली फिगर हमारी ऐसी बन जाएगी GY, और ये O हमारे पास यहाँ से। अब देखेंगे कि हम इसे कि जो स्ट्रेट लाइन वाला देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में ये दोनों आपस में स्ट्रेट में है और अल्टरनेट पे है, तो B का अपोजिट क्या होगा, B का अपोजिट होगा W, और R का अपोजिट क्या होगा, R का अपोजिट होगा G, R का अपोजिट R का अपोजिट Y, G नहीं Y। अब बचा हुआ हमारे पास क्या है, G और O, तो ये रिमेनिंग G और O आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरह हम इसे निकाल सकते हैं। अब एक सवाल, आखिरी सवाल, इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है फिगर, इसमें हमसे हमसे पूछ सकता है कि कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि सपोज अपोजिट ऑफ D, तो D का अपोजिट मतलब D का अपोजिट हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में दिया हो तो हम देखेंगे कि B का अपोजिट क्या होगा, D, B का अपोजिट D, और C का अपोजिट E, और A का अपोजिट F। तो ये हमारे सामने इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमसे इसमें D पूछा है, कुछ भी पूछे हो तो हम बता सकते हैं। अब हमारे सामने एक सवाल और है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि हमारे सामने एक ओपन डाइस दे देता है, ये ओपन डाइस दिया हुआ है आपके सामने, और हमारे पास 4 ऑप्शन दे देता है, ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4, और हमसे पूछता है कि इसमें कौन सा डाइस जो क्लोज डाइस है वो इसका करेक्ट आंसर होगा या कौन सा नहीं होगा, ये हमसे पूछ सकता है कुछ भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड में 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 3, और 4 का अपोजिट 6, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5। अब हम देखते हैं कि 1 के अपोजिट 3 है, हमें ये पता है। तो इस फिगर में हम पहली वाली फिगर में देखें तो हमारे पास ये एडजेसेंट साइड में दिया हुआ है 1 और 3, 1 और 3 एडजेसेंट साइड में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो अपोजिट है, तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब देखें हम कि हमें दूसरे में दिया हुआ है कि हमें पता है कि 4 और 6 आपस में क्या है, अपोजिट हैं। यहाँ 4 और 6 क्या दिए हुए हैं, एडजेसेंट दिए हुए हैं, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अब देखें हम ये वाला थर्ड में हमारे सामने यहाँ पता है कि 2 का अपोजिट क्या है, 5 है। यहाँ हम नहीं पता लगा सकते। अब लेकिन हम क्या है कि हम इसे छोड़ देते हैं। अभी फोर्थ वाला देखिए, इसमें क्या है कि एडजेसेंट दिया हुआ है 5 और 2 आपस में, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, क्योंकि उसमें हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो ये हमारा डाइस का टॉपिक ख़त्म होता है। ये जो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए, इनकी मदद से आप रिवीजन कर सकते हैं और डाइस के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।